पी के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह ने इस तरह से दिया कि हम किसी के एटम बम से नहीं डरते हैं और पीओके हमारा है और हम इसको लेके ही रहेंगे। अगर पीओके हमारे पास आना चाहता है, अगर पीओके आजादी का नारा लगा रहा है, अगर पीओके ये चाहता है कि जो तरक्की जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है वो हमारे पास भी हो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, वो तो खुद चाह रहा है। आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो आग और खून का खेल खेला जा रहा है उसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत को डराएं थोड़ा सा कि भैया वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर हमारा है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमारा जो मंगला डैम है वो उस पे से बिजली बनती है वो हमें सब्सिडाइज बिजली दी जाए। आज एक गाड़ी जलाई जाती है, आज एक पुलिस नौजवान को गोलियां मारकर शहीद किया जाता है, आज उस आटे और बिजली के नाम पर एक पुलिस वाले को ऊपर से नीचे फेंका जाता है। कश्मीर के इशू को लेके अपनी दुकानदारी चमका रहा है, सियासत चाहे वो सियासत। हाँ ना, क्या करेगा। कितने बच्चे आपके? 18। 4 शादियाँ 18 बच्चे हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस खुद मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, एक बीवी को कितना टाइम देते हैं फिर? बस सबको एक ही घर में रहती है? जी जी एक। तो लड़ाई शड़ाई नहीं होती? नहीं बिल्कुल प्यार मोहब्बत है। पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। अच्छा, उसका दिल लगा है एक केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। साथ बताऊं, जब इस होलिया में आवाम बाहर फिरेगी तो रेप ही होंगे और क्या होगा। मेरे होलिया में क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, जब इस होलिया में आएंगी स्कर्ट पहनी होगी, टाइट्स पहनी होगी। मैंने स्कर्ट पहनी। आपको एक मुसलमान मर्द दुपट्टा उड़ाने लगा था भरे बाजार में, देखा था ना आपने कहा भी कि अरे भाई तुम्हारा इस्लाम दुपट्टे से शुरू हो गया, दुपट्टे पे क्यों खत्म होने लगता है। और यही बात मैं भारत में बोलती हूँ कि साजिद रशीदी साहब यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, मेरा यहाँ देखो कि नाजिया का दिमाग कितना तेज चलता है, मेरी शक्ल देखो, तुम उधर देखते ही क्यों हो साहब को कि मेरी जहानत देखिए, मेरी जहानत, आप मेरी छाती मत देखिए। और कोट आजाद कश्मीर रावलाकोट जिसे मुजाहिमतकारों की सरजमीन या मुजाहिमतकारों का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है, वहां पर एक ऐलान किया गया, बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान था, और ऐलान यह था कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी पुलिस वाला या कोई भी एफसी का एहलकार हमारे घर के अंदर घुसा, हमारी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, तो ना तो वो पुलिस वाला बचेगा, ना वो पुलिस वाला वापस अपने घर जाएगा, और ना ही वहां के जो एमएलए हैं, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका घर या उनके घर की दीवारें या उनके घर की चादर और चारदीवारी बचेगी। अवाम शदीद गुस्से में, खौफनाक गुस्सा है जो कि पनप रहा है। रावलाकोट में क्या हुआ है, पहले ये ऐलान सुन लें। अगर हमारे इलाके में पुलिस भेजी गई, अगर हमारे घरों की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई, तो रब्बे काबा की कसम कोई पुलिस वाला वापस शहर में नहीं आएगा। ये हमारा ऐलान है। हम इस समाज से पहुंच चुके हैं। अगर हमारे घरों के अंदर हमारे बुजुर्गों पे हाथ डाला जाता है, हमारी ख़वातीन को रास्ता किया जाता है, तो किसी एमएलए का घर महफूज नहीं रहने देंगे। ये सारा हाल पूरे आजाद कश्मीर में। तो राजनाथ सिंह साहब ने कहा, वहाँ पे लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो सोच रहे होंगे कि हाँ वो तो कह रहे हैं हम कश्मीर को मिलाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा होगा ठीक है हम भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर लेते हैं, हमारे मसाइल तो ऑलरेडी बड़े जेन्युइन किस्म के मसले हैं, तो ज़रा पाकिस्तानी हुकूमत को डराएं। मैं इस पॉसिबिलिटी को समझता हूँ कि आप पाकिस्तान की हुकूमत को डराएं थोड़ा सा कि भैया वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर हमारा है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमारा जो मंगला डैम है वो उस पे से बिजली बनती है वो हमें सब्सिडाइज बिजली दी जाए, हमें टैक्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, और हमें जो हमारा आटा है वो आटा सस्ता दिया जाए। क्योंकि आप देखें, आप वहाँ पे कश्मीर में जाएं तो कश्मीर इज़ नॉट अ प्ले, हम तो कश्मीर एक जन्नत है, कश्मीर ये है, कश्मीर एक वादी है, कश्मीर वो है। और भाई कश्मीर वादी है, पहला लोगों को रोटी दे दो, जब तक लोगों के पेट में रोटी नहीं जाएगी आपकी वादियों को कौन पहचानेगा, कौन समझेगा कि ये वादियाँ हैं और ये चीज़ें हैं। मैं तो इन चीज़ों को समझने को वो कासिर हूँ। हम ये क्यों कर रहे हैं, हम समझते क्या हैं यार अपने लोगों को, कि हम अपने लोगों को दबा लेंगे, जिसको दिल किया अब वो जाके तो वो बंदे को मारेंगे, चांटे मारेंगे, जेलों में डालेंगे, पुलिस भेजेंगे और कहीं खबरदार प्रोटेस्ट नहीं करना, अंदर बैठ के हमारी बात सुनो।
اور مذاکرات آپ کیسے کریں گے جب تک سٹرکچرل تبدیلی نہیں آئے گی؟ ابھی وہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، انہوں نے جناب نوٹس لے لیا. اب پریزیڈنٹ صاحب کی تو اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں چلتی. اگر پریزیڈنٹ